अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.3 को वाइंड अप किया। उसके तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए जो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर गो थ्रू नहीं है तो ज़रूर जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 को और बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, आज ही इसको वाइंड अप कर देंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर ये थ्योरम है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पॉइंट्स जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट बताया, तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली क्या कह रहा है, ये जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अगर इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी आ जाती है जीरो से तो हम कहेंगे तो पॉइंट लाइज अबव द लाइन। अगर बड़ी आएगी जीरो से तो हम कहेंगे पॉइंट जो है वो अबव द लाइन लाई कर रहे हैं। और अगर जीरो से छोटी आएगी मतलब नेगेटिव में आ जाएगी तो हम कहेंगे बिलो द लाइन। अब ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है आपके पास, और इसका काम जो है क्वेश्चन नंबर 1 से भी रिलेट करता है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 और 3 जो है उसमें हमें डिस्टेंस के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो ये दो डिस्टेंस के फॉर्मूले हमारे पास। पहला डिस्टेंस का फॉर्मूला पॉइंट टू लाइन, मतलब हम कह सकते हैं पॉइंट टू द गिवन स्ट्रेट लाइन। मतलब हम कहेंगे अगर हमारा एक पॉइंट गिवन हो और एक इक्वेशन गिवन होगी तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये जो निशान है ये मॉडुलस का निशान है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। अगर फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आप सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस करते हैं और आपके पास -5 आता है, तो ये जो मॉड का निशान है, मॉडुलस का निशान, ये इसको +5 में कन्वर्ट कर देगा। उसकी वजह ये है कि डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होता। इसीलिए ये साइन यहाँ पर अप्लाई हुआ है और नेगेटिव को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अगर नेगेटिव साइन आती है तो सिर्फ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, अगर इसको सॉल्व करते हुए नेगेटिव साइन आती है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास टू पैरेलल लाइंस का है जो है सी वन माइनस सी टू डिवाइड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ भी यही है, अगर सी वन माइनस सी टू आपने किया है और आपके पास नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये मॉड का साइन इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, मॉडुलस का साइन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये थ्योरम से रिलेटेड। हमें डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द स्पेसिफाइड पॉइंट इज अबव और बिलो द गिवन स्ट्रेट लाइन। अबव है या बिलो है तो हमें पॉइंट को पुट करके चेक करना पड़ेगा। बहुत आसान सा ये हमारा इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन के अंदर पॉइंट पुट करने, चेक करना है। अगर जीरो से बड़ी आएगी तो अबव, अगर छोटी तो बिलो। अब सबसे पहले हम यहाँ 10 पुट करके देखते हैं। यहाँ ओ सॉरी 10 और 1 है, 10,1 तो x की जगह 10 आ गया, y की जगह 1 पुट कर देंगे इक्वल टू 0। तो 30 प्लस 11 माइनस 44 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 41 माइनस 44 इक्वल टू 0। तो ये -3 आ गया जो कि 0 से छोटा है, तो हम कहेंगे पॉइंट लाइज बिलो द लाइन। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं आपके पास। इसी तरीके से एक और पॉइंट पुट करके देखते हैं, -4, ये 6 आ गया यहाँ पर, -44 इक्वल टू 0। ये हो गया -12 प्लस 66 माइनस 44 इक्वल टू 0। 54 माइनस 44, ये आंसर आ गया हमारे पास 10 जो कि बड़ा है जीरो से, तो हम कहेंगे पॉइंट लाई अबव द लाइन। दैट्स बहुत आसान है, इसी तरीके के बाकी पार्ट्स हैं, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। आपको एक इक्वेशन दे दी गई है और एक पॉइंट दे दिया गया, डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है ए बी सी को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पर आपका ए आपका 15 के बराबर हो गया, बी आपके पास -8 के बराबर, सी आपका हो गया -5। इसी तरीके से एक्स 2 के बराबर और वाई आपका 1 के बराबर। आइडेंटिफाई करने के बाद सिंपल हमें फॉर्मूले पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन जो है हमारे पास ये किस तरीके की बनी हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, इसको कंपेयर करके हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, ये इक्वेशन से ए बराबर हो गया 15 के, बी हो गया -8 और सी हो गया -5 के, और ये हमारा एक्स और वाई पॉइंट। फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है, ए एक्स वन बी वाई प्लस सी मॉड्यूलस एंड देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सिंपल हमें करना ये है कि इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और हमने कैलकुलेटर से आंसर निकाल देना है। तो ए की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 15 और एक्स की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस बी की जगह -8 और वाई की जगह हमारे पास 1 और सी की जगह -5। नीचे हमारे पास है रूट के अंदर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ए हमारा 15 है मतलब 15 का स्क्वायर, और बी हमारे पास -8 है मतलब -8 का स्क्वायर।
ठीक है जी। अच्छा ये 5 है हमारी वैल्यू, 15 और ये 5। अब आपने करना क्या है, इसको सिंपल कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। 15 डायरेक्ट सारी वैल्यू पुट करें और सॉल्व भी करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सेकेंडरी स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आना चाहिए, तो इसका आंसर 1 यूनिट आएगा। तो ये इसका हो गया आंसर डन। आप चाहें तो कैलकुलेटर सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। 15 टू हमारे पास 30 होगा, -8 मल्टी 1 -8 हो गया और -5 हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 और नीचे हमारे पास स्क्वायर निकाल के रूट से बाहर आएगा, तो सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और ABC और XY आइडेंटिफाई करके पुट करना है और आपने कैलकुलेटर से आंसर निकाल देना है, तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे आपके शॉर्ट में। बाकी पार्ट सारे इसी तरीके से सॉल्व होंगे, वो आप लोग खुद ट्राई करें। अगर आपसे नहीं होते तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा उन क्वेश्चंस का, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, बस यहाँ फाइंड द डिस्टेंस में पैरेलल लाइंस। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पैरेलल लाइंस अगर आपने फाइंड आउट करनी तो आपने देखना है जो शुरू के दो नंबर्स हैं हमारे पास, क्या वो इक्वल है कि नहीं। मतलब जो एक्स और वाई वाला, मतलब इक्वेशन क्या होती है, AX + BY + C = 0। ये दो शुरू के जो एक्स और वाई के साथ है, ये चेक करने के ये बराबर है कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम स्ट्रेट अवे कहेंगे ये पैरेलल लाइंस हैं। अगर नहीं होंगी तो हमें क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोनों इक्वल है, देखिए 5x यहाँ भी 5x, यहाँ पर -12y यहाँ पर भी -12y। C की वैल्यू कुछ भी हो डजेंट मैटर, ठीक है। एक्स और वाई वाली जो वैल्यूज है वो सेम होनी चाहिए, इसका मतलब पैरेलल तो है, ठीक है। अब हमें ABC आइडेंटिफाई करना है। A 5 होगा क्योंकि दोनों के पास A की वैल्यू 5 है, सेम है, पैरेलल है। इसी तरीके से B भी सेम है, -12। अब आते हैं C के ऊपर, क्योंकि दो इक्वेशन है, एक होगा C1, तो पहला हो गया हमारे पास +10, दूसरा होगा C2, वो हो गया हमारे पास -16। ठीक है, ये हमारे पास C2 आ गया -16। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए वैल्यूज हमने अब निकाली। अब हम सिंपल फॉर्मूले पे जाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है D = मॉड्यूलस C1 - C2 डिवाइड बाय A² + B²। ये हमारे पास फॉर्मूला है। C1 की वैल्यू हमारे पास 5 है और C1 की वैल्यू हमारे पास 10 है और C2 की वैल्यू +16 डिवाइड बाय A की वैल्यू 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर। अब सिंपल आपने इसको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई मुश्किल चीज़ इसके अंदर नहीं है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 26, नीचे हमारे पास आ जाएगा 25 + 144, रूट के अंदर 25 + 144 करूंगा, बन जाएगा 169। 169 13 का स्क्वायर होता है, रूट से 12 के 13 आ गया, ऐसी कटेंगे तो आंसर आ गया 2 यूनिट। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल डन। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोफिशिएंट जो है वो दोनों के सेम, जैसे मैंने बताया कि सेम नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई। ये सिर्फ पैरेलल लाइन के अंदर ही करना है, क्योंकि पैरेलल लाइन के अंदर दोनों एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x + y - 2 = 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y - 1 = 0। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट सेम होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर x और y के पास सिर्फ 1 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो हम किसी भी एक इक्वेशन को सेम करने की कोशिश करेंगे, मतलब किसी भी एक इक्वेशन पे अप्लाई करके इसको चेंज करके हम इक्वेशन सेम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूँ इक्वेशन 2 में। जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, x + y - 1/2 = 0। सी मैटर नहीं करता है, पहले बता चुका हूँ। ठीक है, सी की वैल्यू मेन x और y मैटर करते हैं कि ये दोनों सेम होने चाहिए, इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी नई इक्वेशन बन गई, इसको 3 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 खत्म हो चुकी है क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल इक्वेशंस है। अब इसके अंदर सिंपल हमें फॉर्मूला अप्लाई करके हमें आंसर निकालना है। ए हमारा बराबर हो गया 1 के, बी भी बराबर हो गया 1 के और C1 बराबर है -2 के। इसी तरीके से C2 बराबर है -1/2 के। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो बड़ा आसानी से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ।
d इक्वल टू 3/2√2 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने फॉर्मूले ऑलरेडी देख लिए हैं। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 7.4 भी कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।